Today we will start, students, that how we can add some attributes of form tag into HTML to attach or to create a form in our web page, right? तो इससे पहले जो मैंने कल आपको कराया था उसमें से कुछ जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो अपना बना लेते हैं फटाफट. HTML head, then title, forms and frames, title close, head close, and then body start. और यहां से हम फॉर्म स्टार्ट कर देंगे. फॉर्म. अब उस दिन जो मैंने आपसे बात की थी बेटा, एक तो मैंने बताया था कि फॉर्म्स क्यों यूज किए जाते हैं, एक मैंने बताया था कि इसके अंदर हम फॉर्म सेट करने के लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं और वो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हमारे पास हैं, एक है एक्शन और एक है मेथड. एक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक्शन के अंदर हम उस ईमेल या वेबसाइट का नाम डालते हैं जिसके अंदर हमें इस फॉर्म का डाटा जो हम रिसीव करेंगे कैंडिडेट से उसको हमने स्टोर करना है. ठीक है, तो ये था हमारा एक्शन. एक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था एक प्रोग्राम मेरे पास है, आई वांट टू ओपन इट इन फ्रंट ऑफ यू. ये उस दिन हमने सब डिस्कस किया था आपके साथ. फॉर्म के अंदर मैंने आपको सबसे पहले बताया था एक्शन. एक्शन के अंदर हमने क्या करना है, ये देखिए फॉर्म है, फॉर्म इज द मेन टैग. इसके अंदर ये जो एक्शन है ये इसका एट्रीब्यूट्स है यानी इसकी टाइप है. तो हमने क्या किया, मेल टू लिखकर फिर ये कॉलन साइन आ जाएगा हमारे सामने और ये इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट है यहीं से ही. तो यहाँ पर हम ईमेल आईडी हमने डाल दी थी thecenturyschool@gmail.com और इनवर्टेड कॉमा यहाँ क्लोज किया. फिर हमने यूज किया था मेथड. मेथड इज द अनदर एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म. ओके, तो इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन थी, एक था पोस्ट, एक मैंने बताया था आपको गेट. गेट मैंने बताया था कि गेट में बाय डिफॉल्ट जो भी डाटा आएगा वो बाय डिफॉल्ट इस ईमेल आईडी के अंदर स्टोर हो जाएगा. ठीक है, इसके अंदर हम बाय डिफॉल्ट में हम एक ईमेल आईडी दे सकते हैं कि व्हाटएवर इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम कैंडिडेट साइड और यूजर साइड देन इट विल ऑटोमेटिकली स्टोर्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड ईमेल आईडी, राइट. लेकिन पोस्ट के अंदर हम कहीं पर भी जाके इसको हम चेंज कर सकते हैं कि पोस्ट में हम कहां पर उसको पोस्ट करना चाहते हैं, कौन सी ईमेल आईडी है. तो ये आप अपने एक वेब पेज के अंदर अलग अलग भी इसको यूज कर सकते हैं, यानी ये बाय डिफॉल्ट नहीं होगा. फिर बाय डिफॉल्ट जैसे मैं हमेशा वर्ड यूज करता हूं, इसमें कंप्यूटर में यूज होता है, उसका मैंने आपको बताया हुआ है. बाय डिफॉल्ट मीन्स ऑटोमेटिकली, जो अपने आप ही सेट है, जो वहीं पे जाएगा डाटा. तो अगर हम इसकी जगह पोस्ट की जगह गेट वर्ड यूज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आप जितना भी बार इस फॉर्म के अंदर डाटा स्टोर कराओगे तो वो अपने आप जो ईमेल आईडी हम इसकी प्रिस्क्राइब की हुई है उसमें ये चला जाएगा. लेकिन पोस्ट, आप पोस्ट को बार बार यूज कर सकते हैं विद डिफरेंट ईमेल आईडीज. ठीक है, मान लीजिए कुछ डाटा आपका किसी के कैंडिडेट के एड्रेस और उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में है, स्टूडेंट के बारे में. मान लो स्टूडेंट का नाम क्या है, फादर नेम, मदर नेम, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर्स, ईमेल आईडीज, है ना, ये सारी चीजें हैं. और दूसरी एक ईमेल आईडी हम बना सकते हैं जिसके अंदर हम डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं रिगार्डिंग इट्स रिजल्ट. मान लो क्लास का रिजल्ट आपने स्टोर करना है, तो जैसे आपके मार्क्स हैं फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, इस तरह से वीकली टेस्ट. तो उसके लिए सारा हम अलग से पोस्ट करके बार बार आईडीज चेंज कर सकते हैं एक ही वेब पेज के अंदर. ठीक है, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू. और उस दिन मैंने आपसे बात की थी थोड़ी सी कि इनपुट एलिमेंट्स जिससे हम डाटा को एंटर करवा सकते हैं, इनको हम फॉर्म्स कंट्रोल भी बोलेंगे. और ये टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, पासवर्ड बॉक्स. ठीक है, और ये जो है उसके बाद कुछ और भी थे जो एडिशनल हम कर सकते हैं. बटन्स बना सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं जिसको पुल डाउन मेन्यूज भी बोलते हैं, कॉम्बो बॉक्स बन सकता है, और टेक्स्ट एरिया. क्योंकि यहाँ पर आप जब टेक्स्ट बॉक्स करते हैं तो वी गेट ओनली वन लाइन टू एंटर डाटा, ओनली वन लाइन.
but if we have more than one line data, if you want to enter, then we have to use text area instead of text box, right? तो यहां तक हमारा काम हो गया था। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, चेक बॉक्स है, रेडियो बटन्स हैं, पासवर्ड बॉक्स है, इनको यूज कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो ये हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ये स्टार्ट करने के लिए इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ले लेता हूँ सारे डाटा को, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये लाइन हमारी कॉमन लाइन रहने वाली है, फॉर्म एक्शन, क्योंकि हम सारा डाटा इसी मेल के अंदर स्टोर करवाएंगे। ओके बेटा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके एक छोटा प्रोग्राम जिसके अंदर हम टेक्स्ट बॉक्स, सबसे पहले लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स को कैसे एंटर करवा सकते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर मैं थोड़ा सा इसको कलरफुल बनाने के लिए बीजी कलर दे देता हूं, जो नॉर्मल कमांड है हमारी बीजी कलर। इसके अंदर मैंने एक अलग ही कलर दे दिया जो आपके सामने अभी आएगा, सियान के नाम से ये कलर आ गया। ठीक है, ये ग्रीन और ब्लू इनका मिक्सचर होता है कलर, राइट बेटा। तो इसके अंदर अब हमने फॉर्म शुरू किया। अब यहां पर मैं इसके अंदर डाल देता हूं, मान लीजिए मैंने लिखवाया यहाँ पे नेम एंटर कराना है, और इसमें एक डाटा इनपुट कराने के लिए हम लिखेंगे इनपुट, और फिर उसकी टाइप डिसाइड करेंगे बेटा, इनपुट किस टाइप का डाटा आपको इसमें एंटर करवाना है, इसलिए हम टाइप लिखना बड़ा जरूरी है। और टाइप में मैंने इसमें मेंशन कर दिया टेक्स्ट कि मैं अल्फाबेट्स वाला डाटा स्टोर करवाना चाहता हूं। फिर उसका एक नाम आप रख सकते हैं, क्योंकि जहां पर डाटा स्टोर होगा उस डाटा को देखने के लिए, उस डाटा को सेव करने के लिए आपको उसका एक नाम देना पड़ेगा, जो बहुत जरूरी है। और उसमें मान लीजिए नेम मैंने दे दिया यहाँ पे फर्स्ट नेम, एंड वी हैव टू गिव विदाउट एनी गैप। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पे कर दिया। अब इसके अंदर आप चाहोगे कितना लंबा नाम जा सके, ध्यान से सुनना मेरी बात, आई विल रिपीट इट, डोंट वरी, बट फर्स्ट टाइम में भी ध्यान से सुनना है। नेम, ये हो गया नाम, कि जो डाटा आएगा वो किस नाम से आएगा, वो आएगा फर्स्ट नेम, राइट। ये हो गया यहाँ पे क्लोज, नेम इज इक्वल टू, आई मिस्ड इट, इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, और उसके बाद स्पेस देके यू कैन डिफाइन द साइज ऑफ इट, कि कितना लंबा टेक्स्ट आप इसके अंदर लिख सकते हैं। वैसे तो नेम में ज्यादा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आपने क्या किया, इक्वल टू करके ये कर दिया 30, और इसकी मैक्सिमम लेंथ MAXLENGTH, मैक्सिमम लेंथ इज इक्वल टू 10। ठीक है, और इसमें डाल दिया वैल्यू करके। ये क्यों किया है, ये इसकी आउटपुट के बाद मैं आपको बताऊंगा। और एक मैं यूज कर लेता हूं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के लिए BR टैग। अब ये इतनी सी कमांड क्या करने वाली है, ये डाटा मैं डिलीट कर देता हूँ, जिसकी हमें भी जरूरत नहीं है इस प्रोग्राम में। अब ये आपको समझाने के लिए था, और मैंने फॉर्म को क्लोज कर दिया। इस फॉर्म का नाम ऑलरेडी हमने दिया हुआ है फॉर्म्स एंड फ्रेम्स। इसको मैं सेव करता हूँ, एंड इफ आई मूव टू द फोल्डर फॉर्म्स एंड फ्रेम्स, ये देखो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ ओपन करने के लिए। ये देखो ये आ गया बेटा आउटपुट। हमने सिर्फ इतनी कमांड दी है, एक तो बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया, मैंने बोला था आपको ये ग्रीन और ब्लू का मिक्सचर हो जाता है, सियान कलर। ठीक है, और यहां जो मैंने लिखा था नेम, ये बात बड़े ध्यान से देखनी है आपने, ये मैंने यहां लिखा हुआ है नेम, क्योंकि ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया तो डायरेक्ट ही इसकी आउटपुट आपके सामने आ जाएगी इन नेम। उसके बाद मैंने कहा कि जो डाटा मैंने एंटर कराना है वो कहाँ कराना है, वो था टेक्स्ट की फॉर्म में। ये देखिए इनपुट डाटा इनपुट कराओ, कौन सी टाइप आएगी भाई, टेक्स्ट, कि मुझे अल्फाबेट्स चाहिए, मुझे नंबर नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने दे दिया इसका जो ये टेक्स्ट आएगा, ये जो टेक्स्ट इसके अंदर जब हम फिल करेंगे, मान लीजिए इसके अंदर नाम आपने लिख दिया, मान लो आपने नाम लिख दिया रोहित। ठीक है, तो ये रोहित नाम जो आया है ये इस बॉक्स में है, और इस बॉक्स का मतलब है कि ये एक मेमोरी लोकेशन है जहां पर जो भी आप लिख देंगे दैट विल स्टोर ऑटोमेटिकली। जब भी इसके आगे जो हम बनाएंगे एक बटन भी बनाएंगे यहाँ पर, तो उसको स्टोर किया जा सकता है बेटा बड़े आराम से। तो ये डाटा जब स्टोर होगा तो इस मेमोरी लोकेशन का कोई ना कोई नाम हमें देना पड़ेगा, ताकि कंप्यूटर को मालूम पड़े कि ये डाटा आया कहाँ से है। तो
तो इसका नाम हमने यहां दिया हुआ है, देखो नेम, नेम हमने क्या दिया, फर्स्ट नेम, ये फर्स्ट नेम इसका नाम हो गया, ठीक है। यहां पर जो भी आप लिख देंगे वो उसका नाम हो जाएगा, लेकिन इसका नेम का फायदा आपको यहां नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ उस वक्त फायदा मिलेगा जब आप इस डाटा को यूज करोगे कहीं। अभी तो सिर्फ हम डाटा एंटर करवा रहे हैं, जैसे आप लोग पेपर देते हैं गूगल फॉर्म पे आजकल, तो आपसे पूछता है कि एंटर योर नेम, तो जहां वो जगह होती है वहां पे एक लाइन भी मिल सकती है आपको, और एक इस तरह का एक बॉक्स भी मिल सकता है बेटा, जो ये व्हाइट कलर का बॉक्स आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यहां पर हमने इसको लिख दिया। अब इसके बाद थोड़ा और इसमें आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसके बाद एक और नाम लिखवाना चाहता हूं। अब की बार मैंने लिख दिया क्लास, और फिर मैंने किया इनपुट, फिर मैं टाइप पूछ रहा हूं, और टाइप में मुझे फिर रोमन में लिखना है, तो इसलिए वो भी टेक्स्ट हो जाएगा, टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और नेम इसका मैं लिख देता हूं, मान लीजिए मैंने लिख दिया नेम क्लास, वैसे ही नाम रखना चाहिए। साइज इसका जो भी आपने साइज रखना है, मान लीजिए अब की बार लिख देते हैं 20, क्योंकि ज्यादा की हमें जरूरत नहीं है। तो मैक्स लेंथ इज अगेन 10 दे दिया, इसमें ज्यादा यही आएगा। वैल्यू के अंदर ये वैल्यू वाला पोर्शन हम हटा देते हैं फिलहाल, ये हटा देता हूं, ये मैं बाद में समझाऊंगा आपको कि इसका लॉजिक क्या है। आज अगर फिनिश जल्दी हो गया तो आज कराऊंगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट मीटिंग में, ठीक है। ये कर दिया हमने मैक्सिमम लेंथ 10th, और इसके बाद भी मैं एक BR यूज कर लेता हूं ताकि आगे डाटा हम यूज कर सकें। तो इसको मैंने सेव किया और यहां जाके रिफ्रेश कर दिया। लुक बेटा, अब ये दो हो गए हमारे पास, एक नेम और एक क्लास। तो इस तरह से जितने मर्जी चाहें आप डाटा एंटर कराने के लिए फील्ड नेम डिसाइड कर सकते हैं, और उसके अंदर डाटा एंटर भी कर सकते हैं। तो आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम टिल नाउ। अब आपने सीख लिया कि कैसे फील्ड नेम के आगे टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट किया जा सकता है। अगर आपको कुछ याद है तो हमने 8th के अंदर भी विजुअल बेसिक में कुछ इस तरह की ही चीजें की थी, वो भी आसान थी, ये भी आसान है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि एक चेक बॉक्स ऐड हो जाए, चेक बॉक्स ऐड हो जाए हमारा, ठीक है। चेक बॉक्स कैसे ऐड होगा, इसके लिए हमें इनपुट के अंदर जहां पर ये टाइप हमने लिखा है वहां पर सिर्फ हमें क्या लिखना है, क्या लिख देंगे, सिर्फ उसकी जो टाइप है वो टेक्स्ट बॉक्स से चेक बॉक्स हमने करनी है, ठीक है। कैसे होगा ये मैं करके दिखाता हूं आपको। लुक, यहां से शुरू करते हैं अब हम। जैसे मैंने एक ऑप्शन दे दिया कि मैं पूछूं चूज योर क्वालिफिकेशन, राइट बेटा, यहां से मैंने एंटर कर दिया, और एंटर करने के लिए मुझे यहाँ पे एक BR दे देता हूँ मैं, ताकि अलग लाइन में आए सब कुछ। अब यहां से शुरू कर रहे हैं हम इनपुट, इनपुट टाइप, इनपुट तो करा दिया, लेकिन टाइप कौन सी आएगी, चेक बॉक्स, ऐसे लिख देना है विदाउट एनी गैप, चेक बॉक्स। उसका नेम आप रख दीजिए, जो भी आपको नाम रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे बुक के अकॉर्डिंग इट्स C1, आप जो मर्जी कर सकते हैं। वैल्यू यहां हमने डाल दी है इक्वल टू ग्रेजुएट। अब टाइम आया है कि मैं तुम्हें बताऊं कि व्हाट इज द यूज ऑफ वैल्यू, ठीक है बेटा। ये हो गया वैल्यू, और फिर इसके बाद लिख दिया हमने चेक। One by one I will explain. Now it's checked, और उसके बाद ग्रेजुएट ये वर्ड मैंने लिखा, और यहाँ एक और BR में यूज कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में डाटा आ जाए हमारा, ठीक है। अब ये हो गया, इनपुट हमने डिसाइड कर दिया। एक और मैं ले लेता हूं इसी के अंदर, क्योंकि मैं उसको थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूं।
ये पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ और आपको समझाने के लिए बी आर नीचे ले लेते हैं इसमें बेटा, और एक और मैंने पेस्ट कर दिया। अब की बार मैंने इसको दे दिया नेम C2 यानी चेक बॉक्स 2। वैल्यू अब की बार मैं इसमें डाल रहा हूं, वैल्यू मैंने डालनी है पोस्ट ग्रेजुएट। क्या आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट भी हो सकती है, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकती है, ठीक है ना। और यहां पर भी मुझे क्या कर देना पड़ेगा, पोस्ट वर्ड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सेम इसको यूज करना पड़ेगा। अब ये छोटा सा प्रोग्राम मैंने बना दिया एक और आपके लिए। इसमें क्या हो रहा है देखो, ऊपर हेडिंग आएगी चूज योर क्वालिफिकेशन, फिर एक लाइन का गैप आ जाएगा। उसके बाद इनपुट जो हम कराएंगे, इनपुट कहां होगा, चेक बॉक्स के अंदर इनपुट होगा, ठीक है। जैसे इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इनपुट हुआ था ऊपर, यहां पर जब नेम और क्लास पूछ रहे थे हम लोग, ठीक है। तो यहां पे अब चेक बॉक्स आएगा आपके सामने, एक छोटा सा स्क्वायर बना होगा जिसके अंदर हम क्लिक करने पे टिक लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद यहां पर नेम इसका हमने डाल दिया C1, कुछ भी डाल सकते हो तुम, CM1 C8 कुछ भी, वट एवर यू वॉन्ट, देयर इज नो कंपल्शन। फिर वैल्यू क्या आएगी, क्या चीज उसमें जाए। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूं, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं, मैंने आपको बोला था कि वैल्यू के बारे में मैं आपको बताऊंगा, अब टाइम आ गया बताने के लिए। क्या है कि जब भी आप इसके अंदर क्लिक करोगे तो क्या चीज उठ के स्टोर हो जाएगी, दैट इज वैल्यू। पीछे हमने क्या किया था कि अगर हमने यहां पे इसका डाला था, मैं दोबारा इसको करके दिखा देता हूं, अब आपको समझ आ जाएगा। वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक, ये हमने कर दिया था, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर इसको खाली छोड़ दिया गया तो वैल्यू इसके अंदर क्या आ जाएगी, ब्लैंक आएगी। अगर आप चाहते हो कि उसके अंदर कुछ लिखा हुआ आए तो आप यहाँ वैल्यू के अंदर कुछ ना कुछ लिख दीजिए। मान लीजिए आपने लिख दिया, मान लो समीर, समीर वर्ड मैंने लिख दिया यहाँ पे, और अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि वैल्यू का आउटपुट क्या आता है। अब इसको सेव करते हैं, एक बार आउटपुट देखते हैं, फिर बात करेंगे। ये देखो, अब आप देखो ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर समीर लिखा आ गया है, ठीक है ना। ये ज्यादातर हम कहां करते हैं कि वैल्यू, अगर आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, अगर आप इसमें नहीं हटाओगे तो इसमें बाय डिफॉल्ट समीर स्टोर हो जाएगा। ये ज्यादातर हम कब करते हैं, ये हम क्लास के केस में करते हैं बेटा। जैसे मैं यहां पर ये वैल्यू मैं यहां से हटा देता हूं, इसको ब्लैंक रहने देते हैं, ब्लैंक मैंने कर दी, और यहां पर वैल्यू आई वांट टू ऐड, और इसमें मान लीजिए क्लास मैंने लिख दिया 10th। तो ये अपने आप, मान लीजिए आपको बहुत सारे रिकॉर्ड एंटर करवाने हैं और उसमें ज्यादातर बच्चे 10th के हैं, ठीक है ना। तो आप चाहते हो कि उनको 10th ना लिखना पड़े, तो आप ये काम कर सकते हो। सेव किया, उसके बाद यहां से रिफ्रेश में कर देता हूं, ये देखो अब नाम आप लिख सकते हो। जैसे इस पे जाओगे तो अगर ये ओके है तो आपको करने की जरूरत नहीं है। ये देखो पोस्ट ग्रेजुएशन, और ये अपने आप टिक हुआ आया है ना। आप जिस मर्जी के आगे क्लिक कर सकते हो। अब यहां जो क्लिक कर दिया और नीचे बटन बनाएंगे अभी हम आगे जाके, सेव का, कैंसिल का, ये सारे बटन बनेंगे, ठीक है बेटा। तो यहां पर जैसे मैंने ग्रेजुएट कर दिया, पोस्ट ग्रेजुएट भी कर दिया, तो सिर्फ अगर ग्रेजुएट पे क्लिक किया है तो क्या होगा कि इसकी क्लिक की वैल्यू क्या है, ग्रेजुएट वर्ड जो हमने लिखा हुआ है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा अपने आप। क्योंकि देखो नेम है, हम नेम लिखेंगे, क्लास के अंदर हमने क्लास लिखा हुआ है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। मान लीजिए आपने +1 करना है, +1 नॉन मेडिकल करना है, ठीक है, या जो मर्जी क्लास आपने लिखनी है, तो ये तो चेंज कर सकते हैं। यहां भी लिखने के लिए ऑप्शन है, यहां भी लेकिन यहां तो लिखने के लिए ऑप्शन है ही नहीं कुछ भी, तो ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने इसकी जगह आपने चेक बॉक्स को टिक कर दिया है, क्लिक कर दिया है, सिलेक्ट कर दिया है। तो यहां से जो क्लिक करने का फायदा क्या रहेगा कि ये अगर आपने क्लिक किया तो इसकी जगह क्या वैल्यू जाने वाली है, ग्रेजुएट, जो इसके अंदर लिखा हुआ है, तो ग्रेजुएट ऊपर चली जाएगी। अगर आपने ये भी कर दिया तो ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट दोनों चले जाएंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब दोबारा से एक बार प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, जहां से आपको अंदाजा हो जाएगा। ये ग्रेजुएट लिखा हुआ था, ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए था। वैल्यू इसमें क्या जाएगी, ग्रेजुएट, ठीक है। ये बाहर का जो ग्रेजुएट है, अगर आप इसको चेंज भी कर दोगे तो सिर्फ डिस्प्ले पे चेंज होने वाला है, यहां पर सिर्फ यहां डिस्प्ले पे चेंज हो जाएगा,
इस जगह मान लीजिए आपने लिखना है यहाँ पे BA लिखना है, BSc लिखना है, BCom लिखना है, जो मर्जी आप लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना बेटा। लेकिन क्लिक करके जो आपने वैल्यू में जो चीज डाली हुई है अंदर, यहां पर जो ये जो डाला हुआ है आपने वैल्यू के अंदर, ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी जब आप इसके सामने क्लिक कर दोगे और नीचे सेव बटन अभी बनाएंगे तो उस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये ग्रेजुएट वैल्यू उठ के स्टोर हो जाएगी आपकी, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। और ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर भी है हमारा, अगर आप चाहो तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी कर सकते हो, ये भी आप ऐसे ही कर सकते हो बेटा। तो ये दो चीजें हमारे पास हुई हैं। अब की बार मैंने क्या किया, आपको क्या चीज समझाई, एक मैंने समझाया था टेक्स्ट बॉक्स कैसे आप एंटर कर सकते हो उसके अंदर डाटा एक्सेप्ट करने के लिए, कलेक्शन डाटा कलेक्शन के लिए, और दूसरा मैंने आपको अब समझाया है चेक बॉक्स। अब इसके बाद हम लोग करेंगे रेडियो बटन्स। चेक बॉक्स में और रेडियो बटन्स में ज्यादा फर्क नहीं होता, सिर्फ इतना फर्क है कि इन चेक बॉक्स वी विल गेट वेरी स्मॉल स्क्वेयर्स इन विच वी कैन क्लिक फॉर in which we get square, let me show you, these are the check boxes। और इसमें बेसिक फर्क क्या है कि इसमें हम जितने चेक बॉक्स दिए हैं सभी को क्लिक कर सकते हैं, लेकिन जो रेडियो बटन्स हम करेंगे तो उसमें जैसे दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, तो इन दो ऑप्शन की जगह हमें एक ऑप्शन ही सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है ना। वैसे तो क्या होता है कि जैसे ये दो ऑप्शन दिए हैं कि ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है ना, तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट ही लिख दीजिए, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन होती ही ग्रेजुएशन के बाद है। आप बीएससी करोगे तो एमएससी करोगे, राइट ना। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो आपको इस पे यानी ऑप्शन हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पर रेडियो बटन होना चाहिए बेसिकली। लेकिन आपको समझाने के लिए अभी मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, चेक बॉक्स यूज कर लिया, ठीक है। तो नाउ वी हैव नियर अबाउट 10 मिनट्स विद अस, ओके। तो इन नेक्स्ट 10 मिनट्स I want to explain what is radio button and how you can use it, okay बेटा। तो जरा सा चेंज हम लोग करेंगे, बिल्कुल थोड़ा चेंज, कहां पर अभी समझाता हूं। इसी को ही हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि थोड़ा टाइम हमारा सेव हो जाए। जहां पर ये चेक बॉक्स लिखा हुआ है इसकी जगह हम लिख देंगे रेडियो। रेडियो बॉक्स लिखने की भी जरूरत नहीं है, ओनली रेडियो। और नेम मैंने मान लीजिए इसका डाल दिया यहाँ पर, मान लीजिए मैं डालना चाहता हूँ यहाँ पे जेंडर डालना चाहता हूँ इसका नाम, इस मेमोरी लोकेशन का जहाँ पर स्टोर होगा, ठीक है। रेडियो बटन के अंदर मान लीजिए मैं एंटर कराना चाहता हूँ, एक मिनट रुको, इसको चेंज नहीं करते, इसको भी रखेंगे ताकि आपको दोनों चीज़ों के अंदर कंपैरिजन में करा सकूँ। यहाँ पर था ये टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी चेक बॉक्स, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर यही रहने दो इसको, इसी को ही कॉपी हम कर लेते हैं। चलो कॉपी करने के बजाय मैं लिख देता हूँ, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा आप सबका। अब इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं, इनपुट टाइप, इनपुट का टाइप क्या हो। अब की बार हमने क्या करना है बेटा, रेडियो बटन्स वी वांट टू एंटर, और उसका नेम मैंने दे दिया है जेंडर, इसको मैंने क्लोज किया। वैल्यू इसके अंदर मैंने क्या लेनी है, मान लीजिए पहले रेडियो बटन के अंदर मान लीजिए मैंने वैल्यू ले ली है मेल, क्योंकि आई वांट टू गेट द डाटा अबाउट मेल एंड फीमेल, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया और इसके बाद मैंने लिख दिया मेल, और एक BR में यहाँ दे देता हूँ ताकि अगली लाइन में डाटा आ जाए। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये लाइन क्या करने वाली है, ये लाइन करने वाली है कि टाइप क्या होगी, रेडियो बटन्स बनेंगे गोल गोल वाले, और नेम इसका क्या हो गया है इस मेमोरी लोकेशन का, जेंडर। अगर इस रेडियो बटन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके अंदर वैल्यू क्या जाने वाली है, मेल, और यहाँ ये डिस्प्ले के लिए होता है। HTML के अंदर जब भी आप कोई ओपन में कोई टेक्स्ट लिखते हैं, इट मीन्स यू वांट टू डिस्प्ले इट ऑन द वेब पेज डायरेक्टली, ठीक है, ये आ जाएगा
अब दूसरी भी कमांड ऐसी ही चलेगी हमारी, इनपुट टाइप रेडियो सेम, फिर नेम इक्वल टू, इसको भी आप सेम नाम दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि लोकेशन एक ही जाने वाली है। यहां हमने क्यों किया था, चलो अभी अभी मैं आपको बताता हूं। इसमें एक थोड़ा सा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात है जो आई वांट टू शेयर विद यू। और यहाँ फीमेल, ठीक है, और यहाँ BR। ओके, अब आप लोग ध्यान से देखिए, इसके अंदर क्या है। यहां पर आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि जब हमने यहां पर 2 चेक बॉक्सेस लिए तो यहां हमने हर बार इनका नाम चेंज कर दिया, पहला C1 C2 कर दिया हमने इसको दूसरे को, ठीक है, लेकिन यहां पर हमने 2 रेडियो बटन्स लिए और दोनों की मेमोरी लोकेशन का नाम सेम दे दिया। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए, अभी आप पहले आउटपुट देखिए, फिर आपको आई होप आपको ये बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ये देखो, मैं इसको सेव कर दिया मैंने, कंट्रोल S से कर सकते हैं और खाली सेव भी हम इसके अंदर इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब आप देखिए, आउटपुट पे चलते हैं और रिफ्रेश। ये देखो, यहां तक तो हमारा क्लियर है। ये देखो, मैं मेल कर रहा हूं, ये देखो ध्यान से देखना है सबने। और लेट मी जूम इट फर्स्ट, वी हैव 5 मिनट्स मोर, वेरी क्विक आई वांट टू शो यू। देखो ऊपर आपको नजर आएगा, अगर मैं इसमें, अभी हमने सिलेक्ट किया हुआ है फीमेल, तो फीमेल पे डॉट है, अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूं तो ये सिलेक्ट हो जाता है लेकिन दूसरा अनसिलेक्ट हो जाता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ रेडियो बटन्स। इसीलिए क्योंकि इस कंडीशन के अंदर या तो मेल का डाटा जाने वाला है या फीमेल का डाटा जाने वाला है, ठीक है ना बेटा। तो इसीलिए हमने क्या किया था, इसकी जो मेमोरी लोकेशन का जो हमने नेम दिया था, ठीक है ना, वो नेम हमारा सेम है, इसलिए हमने एक ही नाम ले लिया और उसका नाम क्या है, जेंडर, ठीक है ना। मैं इसको जरा क्लोज कर दूं सो दैट आई कैन शो यू वेरी क्विकली। लुक, यहां पर दोनों डाटा जा सकता था, ग्रेजुएट भी और पोस्ट ग्रेजुएट भी, दोनों तरह का डाटा इट विल एक्सेप्ट, और दोनों एक साथ भी कर सकता है। लेकिन इसमें दो में से एक चूज करना पड़ेगा आपको, इसलिए हमने क्या किया, नेम एक ही रख दिया, और एक ही होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, इफ यू वांट टू यूज रेडियो बटन्स देन यू हैव टू गिव द सेम नेम ऑफ आवर वेरिएबल जहां पे डाटा स्टोर होना है उस फील्ड का, ठीक है बेटा। तो यहां से आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, और ये इसकी आउटपुट है। रिफ्रेश कर देते हैं, ये देखो, ये बाय डिफॉल्ट टिक आएगा लगा हुआ, इसमें से ये भी कर सकते हो ये भी, लेकिन रेडियो बटन में एक ही आएगा। Okay, today we cover our topic related to text boxes, checkbox and radio buttons. In our next session, we will add something more knowledge about password fields और drop down list, और उसके साथ हम करेंगे adding a combo box, multi screen we can share और adding buttons finally. Okay, तो उम्मीद है कि 1-2 मीटिंग के अंदर we will cover it. So have a nice day and be at your home maximum time. Be at home and be safe, beta.